नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज अरविंद श्रीवास्तव के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 का चुनावी सफर तय हो चुका है, बिगुल बज चुका है। सारे दावेदार अपनी दावेदारी घोषित करने में लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप के बाण चलने शुरू हो गए हैं। हर जगह हर नेता अपने व्यक्तित्व को उभारने में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बहुजन पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारे लोग अपने अपने गणित को सेट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में 2022 के चुनाव के मुद्दे को लेकर आज हमारी मुलाकात परशुराम निषाद जी से हुई है, जो फरंदा विधानसभा से समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हैं। अभी टिकट तय नहीं हुआ है, लेकिन ये लोगों की एक जो सामने बातें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी से 100 में 90% उम्मीद है कि परशुराम निषाद जी को ही टिकट मिलेगा। फरंदा से माननीय अखिलेश जी इन्हीं को टिकट देंगे और इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर इनको टिकट मिलता है तो 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में ये वहां से विधायक होंगे। इनसे हमारी आज मुलाकात हुई। इनसे हम बातें करेंगे कुछ चुनावी मुद्दों पर, कुछ विधानसभा के विकास को लेकर, कुछ विधानसभा की जनता को लेकर, कुछ पार्टी को लेकर, कुछ इनकी नीतियों को लेकर। पहले तो नेताजी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले आप 2012 में चुनाव लड़े थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़े थे और करीब 35-36 हज़ार मत आप पाए थे। वो बहुत बड़ा मत होता है। इस बार आपका सर चुनावी मुद्दा क्या है? समाजवादी पार्टी से जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपका मुद्दा क्या है सर चुनाव? चुनावी मुद्दा हमारा, एक मौका मिला, जनता ने मुझे मुद्दा फरंदा क्षेत्र में दी, तो उनका सर्वांगीण विकास करेंगे और उनकी जो जन समस्याएं हैं उनके लिए रात दिन करके हम संघर्ष करेंगे। और तहसील का हो, क्या थाने का हो, क्या ब्लॉक का हो, उनके लिए समर्पित रहेंगे और कोशिश करेंगे कि फरंदा क्षेत्र में रोजी रोजगार के लिए कोई जो उद्योग लगाया जाए। ये सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि छोटा मोटा कोई भी उद्योग लगाया जाए ताकि फरंदा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए किया सके। और एक मुद्दा और है, जो फरंदा चीनी मिल हमारा रोजी रोजगार के लिए था, फरंदा क्षेत्र के किसानों के लिए था, मजदूरों के लिए था, फरंदा के व्यापारियों के लिए था। ये चीनी मिल हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलता था। वो चीनी मिल कई वर्षों से बंद पड़ा है। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, फरंदा में, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, भाजपा का विधायक रहे हैं और यहाँ केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार के सांसद रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने नेता से या सदन में कभी नहीं कहा कि फरंदा चीनी मिल को पुनः चालू कराया जाए। यदि फरंदा चीनी मिल चालू हो जाए, फरंदा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो जाएगा और यहाँ फरंदा चीनी मिल के अलावा और भी छोटे छोटे उद्योग के लिए परशुराम सर रात दिन संघर्ष करेगा। नेताजी, तो चीनी मिल की बात है और बीजेपी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आपकी सरकार बनती है और आप विधायक होते हैं, तो आप क्या चीनी मिल खुलवाने का प्रयास करेंगे? हम पूरी लड़ाई अपने नेता से लड़ेंगे। आप समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरी मेरी तन्मयता से लड़ाई रहेगी कि फरंदा चीनी मिल को पुनः चालू कराया जाए, नया फैक्ट्री लगाया जाए। ये मेरे जीवन का अंतिम मकसद रहेगा कि फरंदा चीनी मिल को स्थापित करवा करके पुनः एक फरंदा क्षेत्र सर्वांगीण विकास की बात को आगे बढ़ाया जाए। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो विधानसभा फरंदा में इस समय निषाद में भी कई अलगाववादी लोग आ गए हैं। डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, अनेक लोग कहीं और जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि निषाद लोगों का ऊट कहीं गिर? देखिए, निषाद समाज की बात अगर किसी ने किया है इस प्रदेश में, किसी नेता ने, किसी समाजवाद, किसी दल ने, तो हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने सन 2005 में उन्होंने निषाद जातियों की, उपजातियों की, 17 जातियों के लिए उन्होंने कैबिनेट के सदन में अनुसूचित जाति के लिए प्रस्ताव पारित किया था। हमारे महबूब नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जो निषाद समाज का सिंगाड़े खेती होती है, ताल का पोखरे का पट्टा, बालू खंड का पट्टा और सिंगाड़े खेती, तरबूज खेती, जो गंगबरा बालू के होता था, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने निषाद समाज के लिए कानून पास किया था। और रही बात, ये निषाद समाज माननीय अखिलेश यादव जी पर अपनी निगाह टिका है। ये जालिम सरकार जिसकी आपने नाम लिया है, एक निषाद समाज का जो है समाज को बेचने वाला नेता है, उसका नाम क्या ले,
गंदा जुबान नहीं करना चाहते हैं। समाज पे कहा कि हम आरक्षण की बात करेंगे, आरक्षण पे लेकर निषाद समाज को गुमराह किया। मैं सवाल करना चाहता हूँ ऐसे समाज के नेता से कि आप उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और आप आरक्षण की बात क्यों नहीं करते हो। आप अभी 17 दिसंबर को ये निषाद समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन था, गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री आए थे, उन्होंने उनसे उम्मीद समाज के लोगों ने किया कि आरक्षण हमको मिल जाएगा, लेकिन ये झुंझुना दिया, मीठी गोली दे करके निषाद समाज को गुमराह किया। अब निषाद समाज समझ गया है। अभी स्वर्गीय फूलन देवी जो समाज की बेटी थी, वो अत्याचारियों, जुर्मों के खिलाफ, सामंतवादियों के खिलाफ जंग छेड़ा और जेल में रही। हमारे महबूब नेता धरतीपुत्र शिवनारायण सिंह यादव जी ने निषाद समाज पर एहसान किया। स्वर्गीय फूलन देवी को जेल से ही निकाला ही नहीं, उन्होंने भारत उच्च सदन में भेजने काम किया, निषाद समाज को भेजने काम किया। बड़ा एहसान है माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी का। और अभी स्वर्गीय फूलन देवी का हमारे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राजपाल कश्यप जी जो है स्वर्गीय फूलन का मूर्ति का अनावरण करने जा रहे थे। ये बीजेपी की सरकार जो निषाद समाज की मसीहा बनती है, वो स्वर्गीय फूलन देवी की मूर्ति को लगाने नहीं दिया, और लोग कहते हैं हम निषाद समाज की बात करते हैं। तो जब हम निषाद समाज से लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, इन जालिम सरकार, इनकी पोल खुल गई। जब निषाद समाज की मसीहा स्वर्गीय फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगा सकते हो, तो समाज की बात कहाँ, हित की बात कर रहे हो। अच्छा नेताजी, अब आपको क्या लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ अब निषाद लोग नहीं है? नहीं है। वो जिस मुद्दे चले उस मुद्दे भटक गए। उनका मुद्दा कहाँ है? यानी उन्होंने अपने मुद्दे की बात नहीं किया, वो परिवारवाद पर बढ़ गए। बेटा सांसद हो गया। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपीठ से सबसे बड़े पीठ से माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रवीण निषाद जी को प्रत्याशी बनाया, और सबसे बड़े पीठ पर प्रत्याशी बना करके देश के सबसे बड़े सदन में भेजा, और भूल गया, गुमराह कर दिया, बिक गया, समाज को बेच दिया। कहाँ रह गया? इस समय सर आपको क्या लगता है कि निषाद लोग संगठित हैं समाजवादी के साथ? समाजवादी पार्टी के साथ है। हमारे समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजपाल कश्यप जी हैं, और समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य माननीय राम सुंदर दास निषाद जी हैं, और निषाद समाज के बांदा से आते हैं माननीय विषम्मा निषाद जी, राज्यसभा सांसद हैं। बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी में, उनको माननीय अखिलेश यादव को नीतियों को देकर जो समाज हित की बात कर रहे हैं, बहुत सारे नेता। अभी मैदान में पूर्व मंत्री पप्पू निषाद जी हैं, आपके पप्पू परशुराम निषाद हैं, बहुत सारे नेता फरंदा में हैं, आपके काजल निषाद आ गई हैं, बहुत सारे नेता आगे। ये समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए सारे नेता, सभी नेता निषाद समाज के, समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नीतियों पर आस्था रखते हुए, क्योंकि वो उन्होंने समाज हित की बात किया है, आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी के पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद समाज आपकी साइकिल बटन दबाने जा रहा है। पूरा निषाद समाज साइकिल बटन दबाने जा रहा है। परशुराम निषाद जी की बातें हैं कि विधानसभा फरंदा से चुनाव लड़ रहे हैं आपकी बार, तो समाजवादी पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी टिकट नहीं मिला है। मान लीजिए नेताजी आप दावेदारी कर रहे हैं, बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, अभी माननीय अखिलेश जी को तय करना है कि किसको टिकट देना है, नहीं देना है। ये अलग का विषय है कि दावेदारी में आप ही हैं, प्रबल दावेदारी में। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? जो मेरे महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आदेश होगा, रसूलान अक्षर से पालन करेगा, उनका आदेश सिरधारी होगा। उन्होंने कहेंगे बूथ अध्यक्ष को बूथ पर काम करेंगे, वो कहेंगे विधानसभा काम करेंगे, जो उनका आदेश होगा वो हम करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, ये तो हमारा संविधान लोकतंत्र खतरे में है, हमको लोकतंत्र बचानी है। रसूलान शायद बहुत लड़ाई नहीं है विधायक बने, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए अगर कोई उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहा है, देश में लड़ रहा है, तो हमारे ये बातें जो नेताजी ने कही है बहुत ऊंची बातें हैं कि अगर टिकट नहीं मिलता है, हमको बूथ अध्यक्ष बनाया जाता तो मैं बूथ पे काम करूंगा, कि न विधायक लड़ने की हमारी कोई लालसा नहीं है। ये जो नेताजी ने बातें कही, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हम आपसे आखिरी सवाल करेंगे सर, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सोच क्या है विधानसभा फरंदा को विकास? हमारी सोच है यदि फरंदा की जनता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला और फरंदा क्षेत्र की जनता में तो मेरी सोच है कि ये फरंदा क्षेत्र की जनता आज गाँवों में सचिवालय बने हैं
और सचिवालय इसलिए बनाए गए हैं, सरकार ने पैसा खरीदी है, सिक्योरिटी निवास करो, लेखपाल निवास करो। लेकिन आज भी पूरे फरंदा विधानसभा के किसी गांव में सिक्योरिटी निवास नहीं करता लेखपाल। और गांव की गरीब मजदूर जो मजलूम है वो अपने लेखपाल से मिलने के लिए कई बार चक्कर तहसील पर लगाती है और कई बार चक्कर वो वीडियो पर सिक्योरिटी खोजती है। आज वो और उसी वो जब पैसा नहीं रहता तो कर्ज लेकर के जाता है, फिर भी सिक्योरिटी नहीं मिलता, कई बार नहीं मिला। अब मेरी सोच है जो सरकार ने सचिवालय बनाया है, अगर फरंदा परशुराम चाँद विधायक बनेगा तो ये सचिवालय, ये सेक्रेटरी और लेखपाल उसी गांव में निवास करेंगे और गांव की जन समस्या को सुनेंगे। और अगर तहसीलदार काम रहेगा, एक दिन के लिए हम खुद गांव में जाएंगे, तहसीलदार से बात करेंगे, बीडीओ से बात करेंगे और कहीं चौपाल लगाएंगे, तहसीलदार को, बीडीओ को, एसडीएम को बुलाएंगे कि महोदय आइए, मैं भी उस गांव में बैठूंगा, चौपाल लगाइए, इनकी जन समस्या को इनके गांव में निदान मिले, इनकी समस्या हुई सुना जाए। बिल्कुल, ये जो नेताजी ने बातें कही कि गांव की समस्याओं का समाधान अगर कर दिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। जिसमें ग्राम प्रधान लोग काफ़ी पीड़ित हैं सेक्रेटरी वगैरह से। जो ये नेताजी की सोच है, एक बेहतरीन सोच है। अगर ऐसा किया जाता है तो स्वाभाविक है कि विधानसभा का विकास अपने आप निश्चित रूप से होगा। हम आखिरी सवाल सर आपसे करेंगे, आप क्या अपील करना चाहते हैं 2022 के चुनाव को? हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे महबूब नेता जो रात दिन, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी रात दिन हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। इस प्रदेश की मजलूमों, गरीबों, किसानों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, सर्व समाज की लड़ रही है। उनको समाजवादी पार्टी का फरंदा का निर्णय बना करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव को जी, नेताजी का अपना जो है एक अपील है कि सारे लोगों से ही अपील है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी सरकार बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अभी ये तो जनता तय करेगी, इसके साथ साथ सजेगा ये 10 मार्च को पता चलेगा। अभी दावेदारी चल रही है, तैयारियां चल रही हैं, संघर्ष चल रहे हैं। हमारी बहुत सारी बातें हुई नेताजी से, परशुराम निषाद जी से, जो प्रबल दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा फरंदा से, और काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि 2022 के चुनाव में ये वहाँ के एमएलए होंगे अगर टिकट मिलता है। अभी तो टिकट की भी दावेदारी है, लेकिन संघर्ष जारी है। जो नेताजी ने बताया कि संघर्ष जारी है, टिकट मिलता है नहीं मिलता है, फिर भी हम समाजवादी के साथ रहेंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ। अगले जनपद के साथ आपकी जल्द मुलाकात करवाते हैं और बताते हैं आपको सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे और नेताजी के अपने मुद्दे क्या हैं चुनाव को लेकर 2022 के चुनाव। तब तक के लिए नमस्कार।